कोट अनकोट गलती से, जिसके लिए माफी भी मांगी गई कि भाई साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने ब्रह्मोस फायर कर दिया आपकी ओर, गलती से चला गया। तभी मैं सोच रहा था, मैंने कभी ब्रह्मोस नहीं चलाया अपने करियर में, ना मैंने लाइव ब्रह्मोस देखा अपने आगे कभी, बाय द वे। लेकिन जब इन्होंने बोला कि ब्रह्मोस चल गया, मैंने बोला ब्रह्मोस जैसा वेपन अपने आप कैसे चल सकता है? ये तभी से इनके एयर डिफेंस टेस्ट कर रहे थे। दे वर टेस्टिंग पाकिस्तानी एयर डिफेंसेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और अब जाके इन्होंने आज सुबह अर्ली मॉर्निंग इन्होंने प्रसाद पकड़ा दिया। मैं आज कोई भारत में गुड मॉर्निंग नमस्ते कोई मत बोलना भाई, कोई मत बोलना। आज सिर्फ एक ही चीज है, आज है हर हर महादेव। जिससे मिलो बोलो हर हर महादेव। आज हर हर महादेव का दिन है और अभी ये ऐसे बहुत सारे दिन आने वाले हैं। अगर ये पहली किस्त जारी हुई है, ये पहली किस्त जारी हुई है और अभी थोड़ी देर में दर्द कितना है और झूठ कितना फैलाने की कोशिश होती है वो आपके सामने आने लगेगा। श्रीनगर एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर आपको यह भी बता दूं कि सेना ने एयरपोर्ट को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया है। श्रीनगर एयरपोर्ट पूरे तरीके से अभी आर्मी के कंट्रोल में है और आर्मी वहां से ऑपरेट कर रही है। और उधर आपको मालूम ही है, और यह खबर भी देखिए जरा, श्रीनगर एयरपोर्ट ये जो पूरे तरीके से अब सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपने कब्जे में ले लिया है। सेना जाहिर है अभी को देखते हुए यहां से बहुत बड़े यहां के इस्तेमाल को ज्यादा अब इस समय आर्मी की जरूरत है, इसलिए उसके वो अपने अधिकार क्षेत्र में इसको रख रहा है। हमारे संवाददाता साहिल सोहेल, हमारे संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले अनुज के पास चलेंगे, उसके बाद देखिए दूसरे शहरों से भी अब रिएक्शंस आने शुरू होंगे। लेकिन अनुज आपके पास क्या अपडेट है, बहुत जल्दी से दीजिए। जी बिल्कुल, श्रीनगर एयरपोर्ट को आर्मी ने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले रखा है और जाहिर तौर पर आज इसी वजह से जैसे ही ये स्ट्राइक हुआ उसके बाद एयरपोर्ट को आम लोगों के लिए सारी जो फ्लाइट्स थी उसको कैंसिल कर दिया गया। और इस वक्त हम एयरपोर्ट पर ही मौजूद है और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त जिन लोगों को पता नहीं था वो यहाँ पर जरूर आए तो उन्हें साफ तौर पर यह बताया गया कि आज जो है वो एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद है, सारी फ्लाइटें जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। तो फिलहाल जो एयरबेस है यहाँ का वो सेना के कंट्रोल में है और फ्लाइट्स जो आम लोगों के लिए जो फ्लाइट्स थी उसे रद्द कर दिया गया है। जी आपके पास वापस आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा शिवानी के पास चलते हैं। जम्मू में मौजूद हैं, लगातार लोगों के रिएक्शंस वहां से आ रहे थे, खौल रहे थे लोग, प्रतिशोध जल्द लिया जाए ये चाहा जा रहा था और आज ठंडक पड़ी होगी। शिवानी, लोग क्या कह रहे हैं? और देखिए, लेकिन सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाऊं कि जिस तरीके से भारत ने एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल स्ट्राइक की है और उसका रिटेलिएशन पाकिस्तान द्वारा किया गया है। पाकिस्तान की एक अहम तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि हमेशा उनका टारगेट सिविलियंस रहे हैं, जबकि भारत की अगर हम बात करें तो उन्होंने अटैक किया है उन टेरर ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट्स पर और वहां पर दर्जनों आतंकवादियों को मार गिरा है। लेकिन ये भारतीय इंसान का घर है, जिसको मैं आपको दिखाते चलूं कि यहाँ पर देर रात 1:45 बजे के करीब जो है वो शेलिंग गिरी, जिसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ। हालांकि जो परिवार के लोग थे वो अंदर मौजूद थे और वो सो रहे थे जिस समय ये पूरी घटना घटी है। और फिलहाल जो है यहाँ से लोगों को का जो काम है वो किया जा रहा है। इनफैक्ट लोगों को इस बात की खुशी जरूर है कि भारत द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया गया है, लेकिन इस बात की नाराजगी भी है कि जिस तरीके से सिविलियंस पर अटैक हो रहा है, ये पाकिस्तान का सूरत-ए-हाल हमेशा है। ये देखिए पाकिस्तान और क्या कर सकता है, पाकिस्तान से आपकी और क्या तवक्को है, और हिंदुस्तान ये बहुत अच्छे से एंटिसिपेट कर रहा होगा कि क्या चीजें हो सकती हैं। और वो झूठ फैलाया जाना शुरू भी हो गया है जिसका जिक्र आप कर रहे थे। ये पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने 5 भारतीय जेट को गिरा दिया है, मस्जिदों को निशाना बनाया गया और वो लोग केवल अपनी हवाई सीमा से ही हमले कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई दाखिल नहीं हुआ है। तमाम ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। देखिए, मस्जिदों के अंदर अगर गलत काम करेंगे तो हम वहां पे जाके आरती तो उतारेंगे नहीं। कि जो भी मस्जिद को टारगेट किया गया है वहां पे, और मदरसों को साथ में, जो मस्जिद और मदरसे साथ हैं, वहां पे आतंकी ट्रेनिंग होती थी, इंडोक्ट्रिनेशन होना था, ठोक दिया, खत्म। इसमें बुरा क्या मानना। दूसरी चीज मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 5 जेट मार दिए, 3 जेट मार दिए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भारत के खत्म कर दिया, ये सब फालतू चीजें। एक इनका ISPR है दिनेश, आपको पता होगा, ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। ISPR मैं कहता हूं खुल के पाकिस्तान आर्मी को कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही स्ट्राइक कोर है ISPR। ये ट्विटर पे स्ट्राइक करते हैं, ये इनका अकेला स्ट्राइक कोर है, बाकी इनके बस का कख नहीं है। मैं कह रहा हूं कर दो ना पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें खुला कह रहा हूं कि एस्केलेशन हम चाहते हैं, तुम एस्केलेट करो, हम चाहते हैं तुम जवाब दो, हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। हमारे डैम, तुम्हें पता है ना कहां पे डैम है जहां से पानी रोका है, मारो उसमें मिसाइल एक बार, कुछ तो करो यार।
कल से तो तुम ये बोल रहे थे कल परसों से कि न्यूक्लियर मिसाइल मार रहे हैं, 10 दिन से यही भारत में कोई घास भी नहीं उगेगी और इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। यार कुछ तो करो। नाउ वी आर वेटिंग एंड वी वांट पाकिस्तान टू रिटेलिएट। ये जो बेचारे मासूम लोग हैं बॉर्डर पे रहते हैं, उनके ऊपर आपने 155 आपने मीडियम गन्स खोल दी और आपने मीडियम आर्टिलरी की शेलिंग कर, ये सब छोड़ दो। ये हल्की बातें हैं, मोटा काम करो, बड़ा काम करो। हमें भी लगे यार कि हमें भी लगे कुछ हुआ है, हमें भी मौका लगे ना रात को जगने। हम भी तो रात को जगें कि यार देखो बम मार दिया, आग के लपेटे में शहर आ गया। कुछ ऐसा करो, फिर देखना फेज 2 जो पूछ रहा है ना, फेज 2 क्या होगा, तब पता लगेगा फेज 2। वी आर वेटिंग। फेज 1 वी वर टेस्टिंग पाकिस्तानी एयर डिफेंसेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और अब जाके इन्होंने आज सुबह अर्ली मॉर्निंग इन्होंने प्रसाद पकड़ा दिया। मैं आज कोई भारत में गुड मॉर्निंग नमस्ते कोई मत बोलना भाई, कोई मत बोलना। आज सिर्फ एक ही चीज है, आज है हर हर महादेव। जिससे मिलो बोलो हर हर महादेव। आज हर हर महादेव का दिन है और अभी ये ऐसे बहुत सारे दिन आने वाले हैं। अगर ये पहली किस्त जारी हुई है, ये पहली किस्त जारी हुई है और अभी थोड़ी देर में दर्द कितना है और झूठ कितना फैलाने की कोशिश होती है वो आपके सामने आने लगेगा। श्रीनगर एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर आपको यह भी बता दूं कि सेना ने एयरपोर्ट को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया है। श्रीनगर एयरपोर्ट पूरे तरीके से अभी आर्मी के कंट्रोल में है और आर्मी वहां से ऑपरेट कर रही है। और उधर आपको मालूम ही है, और यह खबर भी देखिए जरा, श्रीनगर एयरपोर्ट ये जो पूरे तरीके से अब सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपने कब्जे में ले लिया है। सेना जाहिर है अभी को देखते हुए यहां से बहुत बड़े यहां के इस्तेमाल को ज्यादा अब इस समय आर्मी की जरूरत है, इसलिए उसके वो अपने अधिकार क्षेत्र में इसको रख रहा है। हमारे संवाददाता साहिल सोहेल, हमारे संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले अनुज के पास चलेंगे, उसके बाद देखिए दूसरे शहरों से भी अब रिएक्शंस आने शुरू होंगे। लेकिन अनुज आपके पास क्या अपडेट है, बहुत जल्दी से दीजिए। जी बिल्कुल, श्रीनगर एयरपोर्ट को आर्मी ने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले रखा है और जाहिर तौर पर आज इसी वजह से जैसे ही ये स्ट्राइक हुआ उसके बाद एयरपोर्ट को आम लोगों के लिए सारी जो फ्लाइट्स थी उसको कैंसिल कर दिया गया। और इस वक्त हम एयरपोर्ट पे ही मौजूद है और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त जिन लोगों को पता नहीं था वो यहाँ पर जरूर आए तो उन्हें साफ तौर पर यह बताया गया कि आज जो है वो एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद है, सारी फ्लाइटें जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। तो फिलहाल जो एयरबेस है यहाँ का वो सेना के कंट्रोल में है और फ्लाइट्स जो आम लोगों के लिए जो फ्लाइट्स थी उसे रद्द कर दिया गया है। जी आपके पास वापस आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा शिवानी के पास चलते हैं। जम्मू में मौजूद हैं, लगातार लोगों के रिएक्शंस वहां से आ रहे थे, खौल रहे थे लोग। प्रतिशोध जल्द लिया जाए ये चाहा जा रहा था और आज ठंडक पड़ी होगी। शिवानी, लोग क्या कह रहे हैं? और देखिए, लेकिन सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाऊं कि जिस तरीके से भारत ने एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल स्ट्राइक की है और उसका रिटेलिएशन पाकिस्तान द्वारा किया गया है। पाकिस्तान की एक अहम तस्वीर में आपको दिखाऊं कि हमेशा उनका टारगेट सिविलियंस रहे हैं, जबकि भारत की अगर हम बात करें तो उन्होंने अटैक किया है उन टेरर ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट्स पर और वहां पर दर्जनों आतंकवादियों को मार गिरा है। लेकिन ये भारतीय इंसान का घर है, जिसको मैं आपको दिखाते चलूं कि यहाँ पर देर रात 1:45 बजे के करीब जो है वो शेलिंग गिरी, जिसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ। हालांकि जो परिवार के लोग थे वो अंदर मौजूद थे और वो सो रहे थे जिस समय ये पूरी घटना घटी है। और फिलहाल जो है यहाँ से लोगों को का जो काम है वो किया जा रहा है। इनफैक्ट लोगों को इस बात की खुशी जरूर है कि भारत द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया गया है, लेकिन इस बात की नाराजगी भी है कि जिस तरीके से सिविलियंस पर अटैक हो रहा है, ये पाकिस्तान का सूरत-ए-हाल हमेशा है। ये देखिए पाकिस्तान और क्या कर सकता है, पाकिस्तान से आपकी और क्या तवक्को है, और हिंदुस्तान ये बहुत अच्छे से एंटिसिपेट कर रहा होगा कि क्या चीजें हो सकती हैं। और वो झूठ फैलाया जाना शुरू भी हो गया है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। ये पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने 5 भारतीय जेट को गिरा दिया है, मस्जिदों को निशाना बनाया गया और वो लोग केवल अपनी हवाई सीमा से ही हमले करना है, हमारे अंदर कोई दाखिल नहीं हुआ है। तमाम ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। देखिए, मस्जिदों के अंदर अगर गलत काम करेंगे तो हम वहां पे जाके आरती तो उतारेंगे नहीं। कि जो भी मस्जिद को टारगेट किया गया है वहां पे, और मदरसों को साथ में, जो मस्जिद और मदरसे साथ हैं, वहां पे आतंकी ट्रेनिंग होती थी, इंडोक्ट्रिनेशन होना था, ठोक दिया, खत्म। इसमें बुरा क्या मानना। दूसरी चीज मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 5 जेट मार दिए, 3 जेट मार दिए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भारत के खत्म कर दिया, ये सब फालतू चीजें। एक इनका ISPR है दिनेश, आपको पता होगा, ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। ISPR मैं कहता हूं खुल के पाकिस्तान आर्मी को कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही स्ट्राइक हो रहा है ISPR।
ये ट्विटर पे स्ट्राइक करते हैं, ये पाकिस्तान का अकेला स्ट्राइक कोर है, बाकी इनके बस का कख नहीं है। मैं कह रहा हूं कर दो ना पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें खुला कह रहा हूं कि एस्केलेशन हम चाहते हैं, तुम एस्केलेट करो, हम चाहते हैं तुम जवाब दो, हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। हमारे डैम, तुम्हें पता है ना कहां पे डैम है जहां से पानी रोका है, मारो उसमें मिसाइल एक बार, कुछ तो करो यार। कल से तो तुम ये बोल रहे थे, कल परसों से, कि न्यूक्लियर मिसाइल मार रहे हैं, 10 दिन से यही, भारत में कोई घास भी नहीं उगेगी और इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। यार कुछ तो करो। नाउ वी आर वेटिंग एंड वी वांट पाकिस्तान टू रिटेलिएट। ये जो बेचारे मासूम लोग हैं, बॉर्डर पे रहते हैं, उनके ऊपर आपने 155 आपने मीडियम गन्स खोल दी और आपने मीडियम आर्टिलरी की शेलिंग कर, ये सब छोड़ दो, ये हल्की बातें हैं। मोटा काम करो, बड़ा काम करो। हमें भी लगे यार, कि हमें भी लगे कुछ हुआ है, यू नो, हमें भी मौका लगे ना रात को जगने, हम भी तो रात को जगें कि यार देखो बम मार दिया, आग के लपेटे में शहर आ गया, कुछ ऐसा